18,387 25 नंबर के रजिस्टर में 53 पेज है। रिकॉर्ड चला है अम्बे की जगदम्बे। ये है मम्मा के लिए भक्तों की महिमा। कहते हैं कि भक्तों की रक्षा करने वाली। अब ये भक्ति मार्ग हो गया। मम्मा की महिमा शिव बाबा की पिछाड़ी है। जब परमपिता परमात्मा शिव आते हैं तब आकर जगदम्बा को रखते हैं। पहले किसको रखते हैं? जगदम्बा को। रचने का अर्थ ही है ट्रांसफर करना। काली को गोरा बनाते हैं। इस समय जगदम्बा तो एक ही है। जैसे शिव का चित्र तो एक ही है, फिर उसके भिन्न भिन्न नाम रख भिन्न भिन्न मंदिर बनाए। जैसा जैसा नाम या जैसे जैसे काम वैसे वैसे नाम, अनेक प्रकार की महिमा करते हैं। परम पिता परमात्मा तो एक ही है, वैसे जगदम्बा भी एक ही है। दो भुजाओं वाली है। 6-8 भुजाओं वाली कोई देवी नहीं होती। प्रजापिता अथवा जगत पिता भी 2 भुजा वाले हैं। भुजा माना मददगार आत्माएं। तो कौन सी 2 भुजाएं हुई? जगत पिता की 2 भुजाएं, 2 आत्माएं मददगार कौन सी हुई? और जगत पिता की मददगार 2 आत्माएं कौन सी हुई जो 2 भुजाओं के रूप में दिखाई या बताई? जगदम्बा की महिमा जाती कलकत्ते में। क्या जात की महिमा कहाँ है? जहाँ कलह क्लेश इकट्ठा हो जाए। मशहूर है काली कलकत्ते वाली। उनका चित्र भी बहुत भयानक बनाया है। खप्पर की माला भी पहनती है। खप्पर मन खोपड़ियों की, जिनका देह अभिमान काट दिया जाता है। देह काट के अलग कर दी और मन बुद्धि रूपी आत्मा धारण कर दी। तो खप्पर की माला, स्थूल खप्पर, वो तो हुआ भक्ति मार्ग। जगदम्बा तो ऐसी भक्ति मार्ग वाली स्थूल बलि नहीं ले सकती। कौन सी बलि लेती है? देह को नष्ट करने वाली बलि लेती है या देह अभिमान को नष्ट करने वाली बलि लेती है? वो तो जगत को रचने वाली ठहरी, वो बलि कैसे ले सकती? अथवा वह मलेच्छ मांसाहारी कैसे हो सकती कि देह की बलि चढ़ाए और देह का मांस भून के खाए? तो मांस कौन सा हुआ? देह अभिमानी का मांस हुआ। देह अभिमानी के मांस का आहार कर जाती, अर्थात देह अभिमान खलास कर देती है। उनके मंदिर न सिर्फ कलकत्ते में है, यादगार मंदिर सिर्फ कलकत्ते में ही नहीं है, परंतु बहुत जगह। माता अपने बच्चों की बलि थोड़े ही लेगी।
कोई स्थूल बलि लेने की बात नहीं है। भक्ति कितनी कड़ी है। अब उन्हों को बैठ कोई समझा दे कि जगदम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं होता है, न ऐसी बलि लेती है। उनमें भी एक है वैष्णव देवी और दूसरी है मांसाहारी। क्या कहा? अब जो मांसाहारी है वो वैष्णव देवी बनती है। बलमम्मा कुमारी है, शायद कुछ न कुछ खाया हो। जगदम्बा ब्रह्मा की बेटी कुमारी ठहरी, में बहुत पूजा होती है अम्बा की। उन्हों को समझाना चाहिए कि जगदम्बा जो काली है, आओ उनके 84 जन्मों की कहानी सुने। काली के जो भक्त होंगे वो तो बिगड़ पड़ेंगे। क्यों बिगड़ पड़ेंगे? जब उनको हम कहें कि आओ जगदम्बा के 84 जन्मों की कहानी सुनाएं, तो बिगड़ क्यों पड़ेंगे? बिगड़ पड़ने का कारण क्या है? वो तो कहते हैं कि 84 के चक्र में आने वाली नहीं है, उसको 84 के चक्र में क्यों डाल दिया? वो कहेंगे वो तो जन्म मरने में नहीं आती है। कौन? जगदम्बा। ऐसी ऐसी जो भयानक सलक शक्ति बनाई है वो जगदम्बा की तो हो नहीं सकती, क्योंकि कल्याणकारी पूजी जाती है, मांसाहारी थोड़ी ही पूजी जाती है। जगदम्बा से ही स्वर्ग का वर्षा मिलता है। वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। वो सच्ची सच्ची वैष्णव देवी है। उसके पिछले जन्म में जरूर मूर्तपली की मांसाहारी थी, फिर वैष्णव अथवा पावन देवी गुण वाली बन रही है। सारी संगम युग की बात। क्या कहा? क्या संगम युग की बात? कौन सी बात है? कि पिछले जन्म में मूर्तपली की मांसाहारी थी, फिर अभी वैष्णवी देवी पावन गुण वाली बन रही है। ये सारी संगम युग की बात है, आदि और अंत की। तो जगदम्बा के मंदिर में जाकर महिमा करनी चाहिए। पहले बताना है निराकार आत्माओं का बाप भी एक है, फिर साकार प्रजापिता ब्रह्मा भी एक है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती भी एक है। वो कब बलि आदि नहीं लेती। पहले सुंदर थी, अब सांवरी है, फिर सुंदर बनेगी तो सारा कुटुंब भी सुंदर बन जाएगा। कब बन जाएगा? सारा कुटुंब परिवार सुंदर कब बन जाएगा? जब जगदम्बा सुंदर बनेगी। चढ़ती कला तेरे बहने सर्व का भला। एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते, एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते। बहुत जगह अम्बा को दो भुजा वाली भी दिखाते, समझाने से कोई तो समझ भी जाएंगे कि दो भुजाएं कौन सी है, कोई तो झगड़ा भी करेंगे।
हंगामा करने में देरी नहीं करते हैं। जैसे कॉलेज स्टूडेंट जब बिगड़ते हैं तो गाड़ी तथा स्कूलों को भी आग लगाए देते हैं। तो समझाने में होशियार चाहिए। तुम बच्चे हो कल्याणकारी। मम्मा भल पहले कलकत्ते में गई थी। कब गई थी? पहले। पहले माना कब? बेहद का भी पहले है और हद का भी पहले। परंतु ऐसी मुरली नहीं चली थी। कैसी? काली कलकत्ते वाली। जगदम्बा है एक। तुम अनेक अनेक बच्चियां हो, नाम तो एक का होगा ना। एक के ही अनेक मंदिर बनाए हैं। अब कलकत्ते में भक्तों को हम पूजा से कैसे छुड़ाएं? किसकी पूजा से? उन्हों को भी पूजी तो बनाना है ना। तो वहां जाकर कोई समझावे। इस समय वो जगदम्बा सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली बैठी है। वो है कामधेनु। किस रीति वह कामनाएं पूर्ण करती है ये कोई नहीं जानती। दूसरा पेज। तो वो कामधेनु जगदम्बा की बच्चियां सिर्फ गौ माता नहीं, उसकी बच्चियां हो। कामधेनु जगदम्बा गौ की बच्चियां। सिर्फ गौ है क्या है? दो भुजाओं वाली है या एक भुजा वाली है? तो कौन सी दो भुजाएं हुई है? दो भुजाएं कौन सी होती हैं? सामान्य रूप में दो भुजाओं की विशेषता क्या है? एक लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड। तो सिर्फ गौ माता नहीं, बैल भी है। वो भी बहुतों की कामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या कहा? कौन हुआ बैल? है? हाँ, तुम्हारा धंधा ही है सबकी कामनाएं पूर्ण करना। कहाँ कहाँ भाई भी सेंटर चलाते हैं। उन्हों की बुद्धि में आता है कि हम भी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, अर्थात जीवन मुक्ति का रास्ता बता दें, स्वर्ग का वर्षा दें। जिन्होंने कल पहले लिया है वो लेंगे। हाँ, वहाँ सब प्रकार के सुख मिलते हैं। जगत पिता जगदम्बा अब दोनों का रचयिता है शिव बाबा। किसका रचयिता? दोनों का। इन द्वारा कितनी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कलकत्ते में बहुत पूजा होती है। कोई किसको मानने वाला होगा? किसको माने? कोई जगत पिता को मानने वाला होगा, कोई जगदम्बा को मानने वाला होगा, कोई वैष्णव देवी को भी मानने वाले होंगे। वो तुम्हारी बातों से झट राजी हो जाए। बोलो तुमको राज्य भाग मिला हुआ था इस जगदम्बा से। जगदम्बा को फिर कहाँ से मिला? ये तो बात मान लेंगे कि हमको जगदम्बा से राज्य भाग मिला था। कौन मान लेंगे? है? कलकत्ते वाले इस बात को तो मान लेंगे, लेकिन उनको क्या पता नहीं होगा कि जगदम्बा को फिर कहाँ से मिला? जगत पिता से। उनको कहाँ से मिला?
जगत पिता को कहाँ से मिला? शिव बाबा से, जो सारी सृष्टि का रचयिता है। तुम अच्छी रीति समझाया करते हो, जगदम्बा को सभी मानते हैं। सभी कौन है? दूसरे धर्म वाले मानते हैं क्या है? तो सभी कहाँ हुए? मानते तो सभी हैं। एडम ईव को मानते हैं कि नहीं? आदम हवा को मानते हैं कि नहीं? तो सृष्टि के आदि पुरुष, आदि जोड़ी को सब मानते हैं। जरूर जगदम्बा और जगत पिता को वर्षा मिलता है शिव बाबा से, फिर उन द्वारा बच्चों को मिलता है। जगदम्बा एक है और मनुष्य दो भुजा वाली, बहुत भुजाएं वाली नहीं है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, परंतु उनका रूप भयानक दिखाई दिया। किसका? ज्ञान ज्ञानेश्वरी का या राजराजेश्वरी का? ज्ञान ज्ञानेश्वरी। तो उस पर बैठ समझाना पड़ता है कि जगदम्बा का ऐसा भयानक रूप नहीं है। सतो प्रधान मनुष्य ही फिर तमो प्रधान बनते हैं, तमो प्रधान मनुष्य फिर सतो प्रधान मनुष्यों को पूजते हैं। जगदम्बा मनुष्य ठहरी, क्योंकि जगत तो यहाँ है। जहाँ मनुष्य है वहाँ जगत, वही जगदम्बा, वही जगत पिता। मूल वतन सूक्ष्म वतन को जगत नहीं कहेंगे, वहाँ जगत पिता नहीं होता, जगत माता नहीं कहेंगे। सूक्ष्म वतन में देवताएं, मूल वतन में आत्माएं रहती। तो ये सब बातें समझाने की है। बाकी बाप और बच्चों को याद करना है। 84 जन्मों की कहानी भारतवासियों को ही सुनानी पड़े। जो देवता थे वो अब नहीं है, जो देवी देवताओं की पुजारी होंगे वही इन सब बातों को समझेंगे। वो फिर उच्च पद प्राप्त करने के लिए मेहनत भी करेंगे। कई बच्चे समझते हैं हम तो बाबा के बच्चे बन गए, जरूर उच्च पद पाएंगे। परंतु विचार करो, पहले तो जरूर है अच्छा पढ़ेंगे वही अच्छा पद पाएंगे ना। पढ़ेंगे नहीं और ही विकर्म करते रहेंगे तो एक तो सजा खानी पड़ेगी, दूसरा फिर जाकर के नौकर चाकर दास दासियां बनेंगे, क्योंकि विकर्मों का बोझा बहुत है। जन्म जन्मांतर दासी बने और पिछाड़ी में पद पाया तो क्या हुआ? इससे तो प्रजा को बहुत धन मिलता है। वो किसके दास दासियां नहीं बनते। कौन? जो प्रजा में बहुत धनवान बनने वाले साहूकार होते हैं वो दास दासियां रखते तो हैं लेकिन बनते नहीं। तो ये सब समझने की बातें हैं। क्या समझने की बात बताई? कि बाप जो पढ़ाई बैठ पढ़ाते हैं वो पढ़ाई पढ़नी चाहिए पहले। कौन सी पढ़ाई है? अरे पढ़ाई है रचयिता और रचना का ज्ञान। रचयिता कौन और रचना कौन, माता पिता कौन, यही नहीं समझा तो पढ़ाई तो पूरी नहीं हुई। वर्षा किससे मिलेगा यही नहीं समझा तो पढ़ाई पूरी हुई। ये सब समझने की बातें हैं। बाकी मूल बात समझा रहे हैं तो वैष्णो देवी ही लक्ष्मी बनती है। लक्ष्मी का मंदिर बड़ा या वैष्णो देवी का मंदिर बड़ा है? बड़ा मंदिर किसका बनता है? अच्छा, महिमा किसकी बड़ी है? वो है ज्ञान ज्ञानेश्वरी।
लक्ष्मी को ज्ञान ज्ञानेश्वरी नहीं कहेंगे। क्यों? वो कहाँ की देवी है? वो तो सती की देवी है, इसलिए महिमा जगदम्बा की है। मेला भी उनका ही बड़ा लगता है, उनका जगदम्बा का। क्यों? क्योंकि जगदम्बा ने ही जगत पिता से जागती मंडल मिलन मेला प्रैक्टिकल में मनाया है। लक्ष्मी को दीपमाला पर बुलाते हैं। लक्ष्मी का आवाहन सिर्फ कब करते हैं? दीपमाला पर। और मेला बड़ा जगदम्बा का है। माना लक्ष्मी ने ज्यादा मिलन मेला नहीं मनाया, किसने मनाया? जगदम्बा ने मनाया। ये है आत्मा और परमात्मा का मेला। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझते। समझाने वाला बड़ा होशियार चाहिए, जो युक्ति से प्यार से काम चला दे। जो कोई भी समझ जावे तो बरोबर ये ठीक समझाते। श्री लक्ष्मी कितनी सुंदर है। लक्ष्मी नारायण की जो इतनी पूजा है वो भी पक्के वैष्णव हैं। जगदम्बा भी वैष्णव है। मांसाहारी भल पहले थी, पहले माना पूर्व जन्म में, परंतु फिर बाप आकर के राजयोग दिखला करके मनुष्य से देवता बनाते। बनने वाले तो तुम बरोबर हो, परंतु तुम्हारी पूजा नहीं हो सकती, क्योंकि शरीर तो पवित्र नहीं है। तुम संपूर्ण बन जाते हो तो तुम्हारा शरीर बदल जाता है, तब तुम पूजा के लायक बनते। वास्तव में सन्यासियों को पूजना नहीं चाहिए। उन्होंने भी एक मठ है जो अपनी पूजा नहीं कराते। अब शिव तो है निराकार, वो अपनी पूजा कैसे कराए? देखो, शिव बाबा इसमें आते हैं तो अपनी पूजा थोड़ी कराते हैं। बाप तो आकर के पुजारी से पूजी बनाते हैं। पूजा करना कैसे सिखाएंगे? पुजारी पतित को कहा जाता है। शिव बाबा कुछ भी करने नहीं देते, कहते हैं राम राम भी मुख से नहीं कहो, केवल बाप को याद करना। याद करना कोई जाप नहीं है। बच्चे बाप से वर्षा लेते हैं, बच्चा थोड़े ही बाप का जाप करेगा। तुमको भी जाप नहीं जपना। जाप में और याद में रात दिन का फर्क। तो पॉइंट तो ढेर ढेर नई नई मिलती रहती है। समझाने के लिए ये भी जरूरी बात है कि ये भी बाप है, इनसे वर्षा मिलता है बेहद का वर्षा, और लौकिक बाप से मिलता है हद का वर्षा। इस पारलौकिक बाप ने कल पहले भी वर्षा दिया था, अब फिर देने आए। बुद्धि में सारा ज्ञान फिरना चाहिए, आज से लेकर अंत तक का, जिससे मनुष्य देवता बन जाए। देखो, ज्ञान मार्ग में समझाने की बड़ी मेहनत चाहिए, जिससे मनुष्य की जीवन हीरे जैसी बन जाए। कौन सी मेहनत बताई? ज्ञान मार्ग में है समझने और समझाने की मेहनत, और भक्ति मार्ग में सुनना सुनाना चलता है। अभी बहुत दुखी, एक दो में लड़ते रहते हैं। बात आकर के ईश्वरीय संप्रदाय बनाए रही, फिर दैवी संप्रदाय बनेगी। क्या कहा? अगर लड़ते झगड़ते रहते हैं तो क्या करें? क्या 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 कौन सा संप्रदाय कहेंगे? आखिरी संप्रदाय कहेंगे।
और बहुत खुशी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, लड़ते झगड़ते नहीं, तो क्या कहेंगे? ईश्वरीय संप्रदाय। तो किसको समझाना है? ईश्वरीय संप्रदाय को समझाना है। जो आसुरी संप्रदाय बने हुए हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनको समझाना है। तो फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। इसलिए यहाँ लड़ाई झगड़े की तो बात ही नहीं है। कहाँ? अगर ईश्वरीय संप्रदाय के बच्चे हैं तो, और आसुरी संप्रदाय के हैं तो लड़ाई झगड़ा करेंगे। वो लड़ाई झगड़ा चाहे कर्मणा हो, वाचा हो या संकल्पों का हो। तो झगड़े वालों को ईश्वरीय संप्रदाय नहीं कहेंगे। ईश्वरीय दरबार में कोई असुर घुस नहीं सकता, और घुस करके बैठ जाए तो है। मूर्त पलीती कपड़ों को बैठने का हुक्म नहीं है, जो घुस के बैठ जाए तो हाँ, तो ठहर नहीं सकेंगे। या तो फिर गला काट दिया जाएगा। बाप समझाते रहते हैं बच्चे कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं। जब मुरली में बात होती है आसुरी संप्रदाय की तो समझ लेते हैं दूसरे होंगे, और ईश्वरीय संप्रदाय अपन को समझ ले। बल लो लड़ते झगड़ते भी रहते हो। बाप कहते हैं कभी लड़ना झगड़ना नहीं, सतगुरु का निंदक ठौर न पाए। लड़ने झगड़ने से निंदा कैसे हो जाएगी? सतगुरु के बच्चे ही लड़ेंगे झगड़ेंगे तो दूसरे क्या कहेंगे? ये सतगुरु बाप के बच्चे हैं। यानी सतयुग में ऊंच पद नहीं पावेंगे। ठौर न पावे का मतलब क्या हुआ? सतयुग में ऊंच पद नहीं मिलेगा। सतगुरु जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनकी निंदा करे तो ऊंच पद पाए न सके। ये है सारी यहाँ की बात, बाहर की दुनिया की बात नहीं है। परंतु वह अपने ऊपर ले गए और मनुष्यों को डराते हैं, ले गए हैं अपने ऊपर है। तो गुरु निंदक ठौर न पाए, इस बात को अपने ऊपर कौन ले गए? गुरु लोग, सन्यासी लोग। वो मनुष्यों को ऐसे ही डराते रहते हैं कि तुमने गुरु की निंदा कराई तो तुमको ठौर नहीं मिलेगा। अरे यहाँ तो पूरा पवित्र बनना है। वो तो गुरु कर लेते हैं लेकिन पवित्र नहीं बनते। गृहस्थी को गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं। ये है प्रजा का प्रजा पर राज्य। फिर दैवी राज्य बनाने वाला समर्थ चाहिए। बाबा आया हुआ है आसुरी दुनिया को दैवी दुनिया बनाने। दैवी धर्म की स्थापना हो जाएगी, बाकी सब धर्म वाले खत्म हो जाएंगे। कहते भी है भगवान आकर के भक्ति का फल देंगे। इससे सिद्ध होता है कि कोई भी निर्वाण धाम में जा नहीं सकता जब तक भगवान आकर के भक्ति का फल न देवे। बाप ही आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा परम पिता परमात्मा हूँ, मेरे में ही सारा ज्ञान है, मेरे को ही पतित पावन कहते हैं, मैं ही तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। तुमको फिर औरों को सिखलाना है। समझाने वाले सब एक जैसे नहीं हैं, तुमको नोट करना चाहिए। अच्छा, भाषण करने वालों को भी सब पॉइंट उस समय याद नहीं आती, बाद में ख्याल होता है ये सुनाना चाहता था, तो नोट जरूर करना है। परंतु ऐसे भी नहीं नोट करके फिर छोड़ दें और फिर दोबारा पढ़े ही नहीं। धारणा तब होगी जब श्रीमत पर चले। सुबह अमृत बेले उठकर बाबा को जरूर याद करना है।
फिर पॉइंट रिपीट करे, औरों को सुनाए, तब उच्च पद मिले। राजा बनना कोई मासी का घर नहीं है, मेहनत करनी है, समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिकिल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को। ओम शांति। 25 नंबर के रजिस्टर में 20-3-87 का प्रातः क्लास 59 पेज गीत चला है ओम नमो शिवाय। ये है बेहद के बाप की मेहनत। ऊंचे से ऊंचा वो भगवान, ये तो सब जानते हैं। ऊंच से ऊंच भगवान की मत भी जरूर ऊंच होगी, इसलिए कहा जाता है श्रीमत, अर्थात श्रेष्ठ मत। इसलिए सभी भक्त आदि उनको याद करते हैं। इनको है ऊंच से ऊंच भगवान को, उनको कह करके दूर क्यों कर दिया? बैठा तो ब्रह्मा के तन में पास में ही है, बोलने वाला है ब्रह्मा, वो है भगवान, तो भगवती भी चाहिए, तो जोड़ी हो गई भगवान और भगवती की। पिता है तो माता भी चाहिए। एक होता है लौकिक माता पिता, दूसरा होता है पारलौकिक माता पिता। लौकिक होते हुए जब कोई दुखी होते हैं तो पारलौकिक को याद किया जाता है। अब तुम्हारा लौकिक संबंध भी है तो पारलौकिक संबंध भी है। अब माना कब? संगम युग। दूसरे युगों में सिर्फ लौकिक संबंध ही होता है, पारलौकिक संबंध प्रैक्टिकल में नहीं होता। संबंध साकार में होते हैं या आकार और निराकार में? संबंध तो साकार में ही होते हैं। अलग अलग प्रकार के संबंधों की अनुभूति अलग अलग शारीरिक इंद्रियों के द्वारा होती है। संबंध सब साकार में गिने जाते हैं। सम माना समान, बंध माना बंधन। एक बिंदु हो और एक साकार या आकार हो तो समान बंधन कैसे हुआ? तो ये है प्रैक्टिकल संबंध शरीर के द्वारा। पारलौकिक माता पिता तुम्हें परलोक में ले जाते, ऐसे लोक में ले जाते हैं जिससे परे से परे कोई लोक होता ही नहीं। लौकिक को बंधन कहेंगे जिसमें दुख होता है। दो परलोक हैं, एक निराकारी लोक जहाँ आत्माएं रहती है। परे से परे लोक किसने बताए? दो, एक तो निराकारी लोक यहाँ आत्मिक स्टेज में आत्माएं रहती है, और एक दूसरा साकारी लोक, इसको सुखधाम कहा जाता है। इतनी कला सुख, 16 कला सुख संपन्न समृद्धि, चौथाई कला भी कम नहीं, तब तो उसे परे से परे कहा जाता है। वो शांति धाम और वो सुख धाम। बाबा आकर के इस दुख के लोक, जिससे मृत्यु लोक अथवा पतित भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है, वहाँ से ले जाते हैं।
यहाँ सब है पतित। पतित उनको कहा जाता है जो विकार में जाते हैं। काय में जाते हैं? एक तो होता है कार्य और एक होता है विपरीत कार्य, विकार। कार्य वो होता है जिससे अपने को भी फायदा हो और दुनिया को भी फायदा हो, और विकार जिससे अपने को भी नुकसान हो और दुनिया को भी नुकसान हो, ऐसा कार्य। सब जानते हैं पतित माना नीचे गिरना, नीचे गिरने से अपने को भी नुकसान और संपर्क संबंध में आने वाली आत्माओं को भी नुकसान। अब पतित मन से भी बनते हैं, वाचा से भी बनते हैं, दृष्टि से भी बनते हैं, वृत्ति से भी बनते हैं, कर्मेंद्रियों से भी बनते हैं। सतयुग में पावन संपूर्ण निर्विकारी रहते, न वाचा से विकारी बनते, न मनसा से विकारी बनते। कर्मेंद्रियों की तो फिर बात ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे महिमा गाते हैं, अपन को विकारी समझते हैं। लक्ष्मी नारायण महाराजा महारानी पवित्र थे तो प्रजा भी पवित्र कहेंगे। वो है सुखधाम वैकुंठ, नरक को धाम नहीं कहेंगे। धाम पवित्र को कहा जाता है। ये है पवित्र दुनिया। भारत सुखधाम था, अभी पतित भ्रष्टाचारी नरक है। अभी सबको सुख के लोक में ले जाना है, तो जरूर वो बाप को ही आना पड़े जो आकर के बच्चों को सुखी बना दे। ऐसे नहीं जब जाए तो बच्चे सुखी हो जाएंगे, आकर के बच्चों को सुखी बनाता है। बाबा है स्वर्ग का रचयिता, क्रिएटर है। क्रिएट वो चीज की जाती है जो पहले नहीं होती है, तो क्रिएटर भी साकार में चाहिए और क्रिएशन भी साकार में चाहिए। आत्माएं नहीं रची जाती। आत्माओं का धाम भी रचा नहीं जाता, वो तो ऑलरेडी हमेशा होता ही होता है। कहते हैं हे बाबा, पहले पहले आपने हमको स्वर्ग का वर्षा दिया था, पहले पहले आपने दिया था, और बाद में किसी और ने भी दिया। पहले पहले का मतलब क्या? हाँ, बाप आता है तो बाप के सहयोगी आत्माएं भी बनती हैं, जो बहुत सहयोगी बनती हैं, बहुत पावरफुल आत्माएं हो जाती हैं। वो फिर नंबरवार सुख देने की भी निमित्त बनती है। लेकिन पहला पहला सुख का निमित्त, पहला पहला सुख देने वाला और ऊंच से ऊंच सुख देने वाला स्वयं बाप ही है। आधा कल्प हम स्वर्ग में रहे, उनको ही कहा जाता है सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी। बाबा याद दिलाते हैं कि जन्म तुम स्वर्ग में रहे, ये तुम्हारी बात है, औरों की बात नहीं। और तो रहेंगे 20 जन्म स्वर्ग में, 18 जन्म स्वर्ग में रहेंगे, लेकिन तुम 21 जन्म स्वर्ग में रहे, ये याद दिलाते हैं। एक जन्म भी कम नहीं।
8 जन्म सतयुग में लिए, 12 जन्म त्रेता में लिए और 1 जन्म संगम युग में लिया। कैसा कैसा जन्म? जो स्वर्ग की अनुभूति कराने वाला है, लेस मात्र भी जिसमें दुख की अनुभूति नहीं होती। ये सब बातें बाप बैठ समझाते कि ऐसे 21 जन्मों में से पहले पहले जन्म का सुख सिवाय बाप के और कोई दे नहीं सकता। कहते हैं बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुम अपने अनेक जन्मों को भी नहीं जानते हो, और जो सबसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ जन्म है, जो इसी जीवन में रहते तुमको सुख और श्रेष्ठ से श्रेष्ठ देने वाला है, उस जन्म को भी तुम भूल गए। मैं तुमको सब कुछ बतलाता हूँ कि ऐसा भी जन्म होता है कि शरीर के रहते रहते तुम स्वर्ग के सुख भोगेंगे, दुख नहीं भोग सकते। तुम्हारी आत्मा में इतनी पावर आ जाएगी, आत्मिक स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो जाएगी, ज्ञान की इतनी पराकाष्ठा हो जाएगी कि इस सारी दुनिया में भले कयामत बर्पा होती रहे, लेकिन तुमको लेस मात्र दुख नहीं होगा। मैं तुमको सब कुछ बतलाता हूँ, ये बातें और कोई नहीं बतला सकता। निराकार बाप निराकारी बच्चों से बात करते हैं, बिंदु बिंदु से बात करता है, ये मतलब हुआ नहीं। बात करेंगे तो जरूर मुख से ही बात की जाएगी। इसका मतलब बाप भी निराकारी स्टेज वाला और बच्चे भी निराकारी स्टेज वाले। देह अभिमानियों से बात ही नहीं करते। कहते हैं तो साधारण तन का लोन लेकर मैं तुमको समझाता हूँ, कोई असाधारण तन में नहीं आता हूँ कि कोई सन्यासी के तन में आओ। समझाता हूँ। आधा कल्प तुम अशोक वाटिका में थे, फिर तुम शोक वाटिका में आ गए, सुख पूरा होकर दुख आ गया। वाम मार्ग माना नरक। वाम किसे कहा जाता है? लेफ्ट हैंड को। लेफ्ट हैंड से कौन सा कार्य किया जाता है? गंदा कार्य लेफ्ट हैंड से करेंगे, और दान धर्म का शुद्ध कार्य राइट हैंड से करेंगे। वैसे भी खाना पीना कौन से हाथ से करते हैं? राइट हैंड से। और गंद साफ करने का काम लेफ्ट हैंड से करते। तो वाम मार्ग माना ही नरक, उल्टा मार्ग। उसमें तुम दुख उठाते क्योंकि उल्टे रास्ते में चले गए, जिस रास्ते में नहीं जाना चाहिए। कौन सा उल्टा रास्ता? बेविचारी मार्ग। वाम मार्ग माना बेविचारी मार्ग है, और राइटियस मार्ग अब बेविचारी मार्ग। तो ये खेल बना हुआ है। बाप आकर के रावण राज्य से छुड़ाए राम राज्य में ले जाते। बाप सुख का वर्षा देते हैं, रावण दुख का वर्षा देते हैं। इसके राज्य में ले जाते हैं बाप। बाप का कोई अपना राज्य नहीं है। राज्य किसका स्थापन करते? राम का राज्य। तो राम के राज्य में ले जाते हैं, तो राम भी तो कोई होगा ना, नहीं तो राज्य फिर किसका हुआ? बाप खुद तो राजा ही करते नहीं। तो ये खेल बना हुआ है। बाप सुख का वर्षा देते हैं और रुलाने वाला रावण दुख का श्राप देते हैं। ये बेहद की बात है। अभी बाप तुमको 21 जन्म के लिए सुख का वर्षा दे रहे। भगवान स्वर्ग रखते हैं तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलना चाहिए।
अगर भगवान न रचे तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रचते हैं तो जरूर मिलना चाहिए। वर्षा पाया हुआ था, माया ने आधा तल तो चाप दे दिया। तुम्हारी बुद्धि में सहारा चक्र है, इस चक्र का कब अंत नहीं होता है। फिर वर्षा देने बाप को जरूर आना ही होता है देने के लिए। ऐसे नहीं पढ़ाई पढ़ाने के लिए आना होता है। आना किस लिए होता है? सुख का स्वर्ग का वर्षा देने के लिए जरूर आना ही है। अब बाप आए हैं, ऐसे नहीं चले गए हैं। जानते हैं वर्षा लेंगे वही जिन्होंने कल पहले भी लिया था। सब नहीं लेंगे। कौन सा वर्षा? 20 जन्मों वाला नहीं, 21 जन्मों का पूरा वर्षा लेंगे वो ही डायरेक्ट बाप से, जिन्होंने कल पहले लिया होगा। नहीं तो उन्हें 21वें जन्म के वर्षे की पूरी अनुभूति और स्मृति आएगी ही नहीं। देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई वर्षा ले नहीं सकता। दूसरा मन जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा होगी वो उसकी जन्म का वर्षा नहीं ले सकती। कितने जन्म का लेगी? 19 का, 20 का ले सकती है। इसमें भी अंतर है। राधा कृष्ण की आत्माओं के कितने जन्म होंगे? उनके पूरे 21 जन्म होंगे। वो ऐसी आत्माएं हैं जो त्रेता में जाकर के एक जन्म अधिक लेती है। त्रेता में उनके 13 जन्म होंगे और सतयुग में 8 जन्म होंगे। कुल मिलाकर 21 जन्म हुए। क्योंकि राधा कृष्ण जैसी आत्माएं हैं वो भी कितने वर्षा लेती है? प्रैक्टिकल में राधा कृष्ण की आत्माएं कितने वर्षा लेती है? लेती तो अपने बाप से हैं, लेकिन वो बाप पार्ट कौन सा बजाने वाला होता है? जिस बाप से वो वर्षा लेती हैं वो बाप कौन सा बाप है? जिसमें परमात्मा शिव स्वयं प्रवेश करके स्वर्ग की रचना करता है। तो देवी देवता धर्म के सिवाय दूसरा कोई ये वर्षा नहीं ले सकता। दूसरे धर्म वाले दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो 21 जन्मों का वर्षा नहीं ले सकेंगे। तो पहले ब्राह्मण बनने बगैर देवता बन नहीं सकते। ब्राह्मणों में भी नौकरियां होती हैं, सबके कैसे हो जाएंगे? सब शरीर छोड़ने वाले तो सारे ही हैं। 4.5 लाख के अलावा सारे ही शरीर छोड़ेंगे। तो क्या जितने भी शरीर छोड़ेंगे, जितने भी ब्रह्मा कुमार शरीर छोड़ने वाले हैं, वो सारे ही राधा कृष्ण जैसी आत्मा बन जाएंगे? मान लो विश्व किशोर की आत्मा है और वो राधा कृष्ण की वारसदार बनेगी, क्योंकि यहाँ संगम युग में भी शूटिंग की है। मम्मा बाबा का जितना सेठ विश्व किशोर ने लिया उतना और भाइयों में किसी ने। 9 कुड़ियां ब्राह्मणों की गाई हुई हैं, एक से एक सेठ। तो जब 9 कुड़ियां गाई जाती हैं तो उनकी यादगार भी कहाँ होगी? यहीं से यादगार शुरू होती है। 9 मुख्य धर्म है जो परमात्मा बाप से प्राप्ति करते हैं राजाई की। 10वां नास्तिक धर्म है, वो तो राजाई पाता ही नहीं। बाप का काम तो बहुत बड़ा करता है। शुरुआत में क्यों होगी? शुरुआत में नहीं, उसमें 2 कैटेगरीज हो गई ना, जन्म लेने वालों की और जन्म देने वालों की। तो ऐसे नहीं कि जितने भी शरीर ब्रह्मा कुमार कुमारी छोड़ रहे हैं वो सारे ही जाकर के राधा कृष्ण के राज्य में आ जाएंगे या राधा कृष्ण के साथ जन्म लेने वाले बनेंगे। नहीं, उनमें कोई किस धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं, कोई किस धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं। किसी के कितने जन्म होंगे, किसी के कितने जन्म होंगे हैं? अरे 9 लाख आबादी तो होगी, लेकिन दूसरे धर्म की आत्माएं सब उसमें थोड़े मिक्स हो जाएंगी 9 लाख में। वो तो उनका प्रश्न ये नहीं है।
उनका ये प्रश्न जो भी शरीर छोड़ रहे हैं ब्राह्मण, तो क्या वो राधा सिंह जैसी लिस्ट में आ जाएंगे? हम तो देवता, फिर क्षत्रिय, फिर हम तो शूद्र बन इन वर्णों में आते हैं। अब जो ब्राह्मण बनते हैं वो अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, समझते हम भाई बहन हो गए। फिर विकार की दृष्टि रह नहीं सकती। जानते हम पवित्र बन पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप और स्वर को याद करते हैं और ये एक जन्म पवित्र रहते हैं। ये है मृत्युलोक, ये मुर्दाबाद हो, अमरलोक जिंदाबाद होना है। वहाँ 5 विकार नहीं होते। दूसरा देश रावण राज्य खत्म हो जाएगा। सत्य को त्रेता को राम राज्य, द्वापर कलयुग को रावण राज्य कहा जाता है। वही भारत हीरे जैसा था, अब कौड़ी जैसा बन गया है। अब बाप कहते हैं तुमको हीरे जैसा जन्म देने के लिए आया हुआ। हीरे जैसे जन्म में और कौड़ी जैसे जन्म में क्या अंतर हुआ? कौड़ी में होता है अंधेरा ही अंधेरा, गड्ढा ही गड्ढा, और हीरा, हीरा पोला होता है, गड्ढे वाला होता है क्या? नहीं, भरा हुआ होता है। हीरे को तो घिसने में भी कितनी तकलीफ होती है, और हीरा तो चमकीला होता है, रोशनी देने वाला। और कौड़ी, कौड़ी के तो अंदर है अंधेरा ही अंधेरा, अज्ञानता ही अज्ञानता भरी हुई। तो तुम मेरी श्रीमत पर चलो, तब हीरे जैसे बनोगे, नहीं तो तुम स्वर्ग के सुख देख नहीं सकेंगे। क्या? जो ऊंच से ऊंच स्वर्ग का वर्षा है, उस स्वर्ग के वर्षे को तुम इन आंखों से देख नहीं सकेंगे। अगले जन्म में देखा तो उसको देखना कहा जाएगा क्या? स्वर्ग में दुख का नाम नहीं होता है, और कोई खंड नहीं रहता है। भारतीय असल में प्राचीन खंड है, केवल देवी देवताओं का ही राज्य होता है, बस इसीलिए इनको स्वर्ग कहा जाता है। आधा कल्प तुमने स्वर्ग का सुख भोगा, फिर रावण राज्य शुरू हुआ, सत्यु को शिवालय कहा जाता है। किसका हाल है? किसका घर? शिव का घर। शिव बाबा का स्थापन किया हुआ है, इसलिए शिव बाबा का स्थापन किया हुआ घर शिवालय कहा जाता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, इसके द्वारा मीडिया कौन बनता है? ब्रह्मा। कहाँ गया वो मीडिया? कहाँ है? तो सूक्ष्म बतन में स्वर्ग स्थापन होगा क्या? ऊपर स्वर्ग स्थापन होता है, जैसे भक्ति मार्ग वाले समझते हैं ऊपर स्वर्ग है, नीचे पाताल पूरी नरक है। ऐसी तो कोई बात नहीं है। इसी दुनिया में स्वर्ग स्थापन होना है तो स्थापन करने वाला मीडिया कहाँ होगा? यही होना चाहिए ना। तो ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना और शंकर द्वारा नरक का विनाश कराते। विनाश कराने के लिए भी निमित्त कौन बनता है? प्रेरक कौन बनता है? द्वारा में ना मीडिया। जो स्थापना करेंगे वो ही स्वर्ग में पालना भी करेंगे। कहीं की स्थापना? स्वर्ग की स्थापना। अब ब्रह्मा तो है ही नहीं, तो स्थापना की नहीं, तो जिस चीज की स्थापना नहीं की उसकी पालना कैसे करेंगे? किसकी पालना करेंगे? नहीं, स्वर्ग में भी तो ऊंच से ऊंच वर्षा, नंबरवार वर्षे है ना, नंबरवार गार्डन है ना स्वर्ग में भी, एक जैसे गार्डन तो नहीं है। तो जो ऊंच से ऊंच गार्डन है उसकी पालना कौन करेंगे प्रैक्टिकल में? जिनके द्वारा स्थापन हुआ हो वो स्वर्ग, वो ही जाकर के पालना। वो विष्णुपुरी के मालिक भी बनेंगे। शिव बाबा ही शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। इस समय तुम्हारा ब्राह्मण वर्ण है, फिर देवताओं का वर्ण हो जाएगा। अभी तुम ईश्वर द्वारा ब्राह्मण वर्ण में आए हो, फिर तुम ईश्वरीय वर्ण में बाप के साथ परमधाम में रहेंगे, फिर वहां से देवता वर्ण में आएंगे।
सतयुग में एक देवताओं का ही राज्य था, उस समय और कोई खंड नहीं था। बाद में इस्लामी खंड शुरू होता है। यहाँ वाले जो मुस्लिम हैं उनका धर्म पिता मोहम्मद है। इनको यमन कहा जाता है। हाँ, लड़ाई हिंदू मुसलमानों की होती है, न कि कौरवों पांडवों की होती है। कौन लड़ते हैं आपस में? हिंदू लड़ते हैं और मुसलमान यमन लड़ते हैं। पांडव तो योग बल से 5 विकारों पर जीत पाकर जगत की जीत विश्व के मालिक बनते हो। लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी स्वर्ग के मालिक थे, उनको भी संगम पर बाप से वर्षा मिला। कब मिला उनको वर्षा? संगम पर वर्षा मिला या सतयुग में वर्षा मिला? पर वर्षा मिला। संगम की युग कितने वर्ष का होता है? 100 वर्ष का। और फिर उसके बाद कंप्लीट स्वर्ग कब शुरू होगा? 100 वर्ष के बाद। तो 100 वर्ष के बाद जो कंप्लीट स्वर्ग स्थापन होता है उसके मालिक बनेंगे, या उससे पहले जो संगम में स्थापन होता है उसके मालिक बनेंगे? बाप से वर्षा कौन सी युग में मिलता है? संगम युग में। तो कब मिला? संगम युग में जब वर्षा मिला तो वो बाप कौन जिससे वर्षा मिला, और लेने वाला कौन जिसने लिया? और लेने वाले ने फिर किसको दिया? तो शिव बाबा है देने वाला, लेने वाले संगम युगी लक्ष्मी नारायण, और फिर वो देते किसको है? सतयुगी राधा कृष्ण को, जो कंप्लीट स्वर्ग है। तो लक्ष्मी नारायण सूर्यवंशी स्वर्ग के मालिक थे, उन्हों को भी संगम पर बाप से वर्षा मिलता है। राधा कृष्ण को कहाँ वर्षा मिलेगा? जो कंप्लीट स्वर्ग होगा वहां जाकर के वर्षा मिलेगा। राधा कृष्ण को संगम में मिलेगा या स्वर्ग में मिलेगा? राधा कृष्ण को वर्षा कहाँ मिलेगा? संगम युग में 100 वर्ष के संगम युग के अंदर मिलेगा, या 100 वर्ष का संगम युग जब बीत जाएगा तब सतयुग में जाके मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। संगम युग ब्राह्मणों का है, देवताओं का नहीं है। जो ब्राह्मण नहीं बनते हैं वो गोया कलयुग में। ब्राह्मण माने है? ब्राह्मण माने क्या है? ब्राह्मण माने ब्रह्मा आचारी, ब्रह्मा का आचरण करने वाले। व्रत इंद्रियों से आचरण करें तो ब्रह्मा आचारी कहेंगे। तो ब्रह्मा आचारी नहीं हुए, वो शुद्ध हो गए। तो जो ब्राह्मण नहीं बनते हैं वो गोया कलयुग में, अपने को समझे, कलयुग में है। बाप तुमको वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले जा रहे हैं, और जब गर्भ धारण करती है, बच्चा पैदा होते हैं, तो बच्चे पेट फाड़ के निकलते हैं। तब कौन मर जाता है? बिच्छू नहीं मर जाती। तो जो बिच्छू चिंदन है उनके अम्मा बाप तो पहले ही मर जाते हैं, तो वो कौन से अम्मा बाप के बच्चे बनोगे? है? जो 18 जन्म लेने वाले हैं सतयुग, वो सतयुग त्रेता में 19 जन्म लेने वाले हैं, 20 जन्म लेने वाले, माने 21 जन्मों से कम जन्म लेने वाले हैं, उनके माँ बाप तो पहले ही मर जाएंगे। वो है बिच्छू चिंदन सब। और तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे माँ बाप तो जीवित रहेंगे। तो ये दुनिया ही है बिच्छू चिंदनों की। कौन सी दुनिया? संगम युगी ब्राह्मणों की दुनिया भी अभी किसकी है? बिच्छू चिंदनों की दुनिया है। ये नाग बलाएं बिच्छू चिंदन पैदा होते रहते हैं, जो एक दूसरे को डसते रहते हैं।
ये निर्धन की संतान कही जाती है, इनका कोई धनी धोरी होता ही नहीं। सांप भी क्या करता है? सांप कुंडली मार के बैठता है, जितने भी अंडे देता है सर्पिणी वो सारे ही खा जाती है, कुंडली में कोई बाहर निकल जाती है, वो बच जाती है। जो बच जाता है उसकी वो परवाह नहीं करता, भूले भटके रह गया तो छूट गया। तो इनका कोई धनी धोरी नहीं होता है। और जिन बच्चों का कोई धनी धोरी न हो, पालना करने वाला माँ बाप ही नहीं हो असली, तो वो क्या बनेंगे? उनको प्यार तो मिला नहीं। जो बच्चे माँ बाप का प्यार नहीं पाते, हॉस्पिटल में पलते हैं, वो प्यार देंगे? जिनको प्यार का फाउंडेशन पड़ा ही नहीं, वो दूसरों को प्यार कहाँ से देंगे? है सारी ब्राह्मणों की संगम दुनिया की बात। ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में भी ऐसे पालना करने वाले हैं, पालना करते हैं फिर छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, अपने संपर्क संबंध से भी उनको वंचित कर देते हैं, उन्हें परवाह नहीं, अपने स्वार्थ की परवाह रहती।